स्वागत है बच्चों जीडी जैम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 5th इंग्लिश। नेक्स्ट लेसन बी अ गुड स्पीकर। अब बी अ गुड स्पीकर, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? बी अ गुड लिसनर। अब बी अ गुड लिसनर में हमने क्या देखा था कि कैसे हम किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट करके अच्छे से सुन सकते हैं। हम एक गुड लिसनर यानी कि अच्छे से सुनने वाला कैसे बन सकते हैं। सेम अब इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले? बी अ गुड स्पीकर। वहां पे आपने क्या पढ़ा था कि कैसे अच्छे से सुनना है। यहाँ पर क्या सीखोगे कि कैसे अच्छे से बोलना है। स्पीकर यानी कि हमारा वो स्पीकर नहीं जिसपे गाने लाउड बहुत बोलते नहीं, जो हम बात करते हैं। अगर हम कभी स्पीच दे रहे हैं या कुछ भी डिस्कशन हो रहा है, अगर हम वहां बोल रहे हैं तो हमें वहां अच्छे से बोलना है। वो सब कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको वो सारे पॉइंट वाइज दिए गए। तो हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोला गया सम पीपल आर गुड स्पीकर, some are shy, some speak easily with their friends and relatives but become nervous in front of a big audience. What about you? अब लेसन के स्टार्टिंग में ही आपसे क्या पूछा है कि कुछ जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं। जैसे कि अगर आपके स्कूल में स्पीच कंपटीशन होता होगा तो आप देखते रहोगे कुछ जो बच्चे वो घबरा जाते होंगे, कुछ बच्चे नर्वस हो जाते होंगे, कुछ जो बच्चे होते होंगे वो बहुत अच्छे से अपना स्पीच देते, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते, और कुछ जो बच्चे रहते हैं वो बहुत ज्यादा शाय रहते हैं। तो सेम यहाँ पर भी बोला गया कि कुछ जो पीपल होते हैं, कुछ जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, वो बहुत अच्छे से बोलते हैं। सम आर शाय, some speak easily with their friend and relatives but become nervous in front of a big audience. अब यहाँ पर बोला गया है कि कुछ जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर लेते, अपने रिलेटिव्स के साथ भी बात कर लेते, या बट वो नर्वस हो जाते हैं जब वो बहुत बड़ी बिग ऑडियंस को देखते हैं। यानी कि कुछ जो लोग होते हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल या फैमिली जिनको वो जानते हैं उनके सामने क्या रहते हैं, अच्छे से बोल पाते, बट जैसे ही वो एक बड़ी सी ऑडियंस के पास जाते तो शर्मा जाते। फॉर एग्जाम्पल बड़ी सी ऑडियंस का आप क्या ले सकते हो, जैसे कि स्कूल में अगर उसे स्पीच देना है तो घबरा जाएगा, अगर कहीं बाहर उसे स्पीच देना है, कुछ रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा, घबरा जाएगा। बट अगर अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ रहेगा तो बहुत अच्छे से रहता है। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया व्हाट अबाउट यू, यानी कि तुम्हारे बारे में क्या है, आप कैसे स्पीकर हो। तो ये आपको बताना है कि आप कैसे स्पीकर हो। क्या आप बहुत अच्छे से, बहुत कॉन्फिडेंटली बोल लेते हो, या आपको भी डर लगता है, या आप भी नर्वस होते हो, या आप भी शाय हो। तो ये क्या है आपको बताना है। नेक्स्ट बोला गया है इट इज इम्पोर्टेंट टू बी एबल टू स्पीक वेल एंड इफ यू मेक अप योर माइंड इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू सो। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके बारे में क्या है, तो ये आप बता दोगे कि आपके बारे में क्या। बट सपोज अगर आप एक अच्छे स्पीकर नहीं हो, आपको डर लगता है, आप नर्वस हो जाते हो, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर बोला गया इट इज इम्पोर्टेंट टू बी एबल टू स्पीक वेल, यानी कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप अच्छे से बात कर पाओ। अच्छे से बात कर पाओ ये जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम अच्छे से कुछ बोल रहे हैं किसी चीज के बारे में, सपोज हम स्पीच दे रहे हैं, अगर हम उसे अच्छे से समझाएंगे नहीं, सामने वाले को समझेगा नहीं, सामने वाले को समझेगा नहीं, तो हमारे जो भी एफर्ट्स लगे, टाइम लगे, वो सारे क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। तो इससे अच्छा हमें कैसे हम अच्छे से बोले ये हमें क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। एंड इफ यू मेक अप योर माइंड इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू सो। अब बोलना आसान, बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट अब बोलना कैसे, अच्छे से बोलना कैसे, क्या ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है? नहीं, ये क्या है, बहुत ही ज्यादा आसान है। और अगर आप अपने मन को बना लो, यानी कि अगर आप अपने मन दिमाग से ठान लो कि मुझे बहुत अच्छे से स्पीच देना, मैं डरूंगा नहीं, मैं शर्माऊंगा नहीं, तो ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। तो अब इसे इजी करने के लिए यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक में क्या दिया गया है, रिमेंबर दिस फ्यू थिंग्स व्हेन यू स्पीक। अब यहाँ पर बोला गया कि ये कुछ चीजें जो है आप क्या करो, ध्यान में रखो जब आप क्या करते हो, बोलते हो। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। क्या यहाँ पर दिया गया है, अब यहाँ पर बोला गया स्पीक क्लियरली डोंट मम्बल। अब जब भी आप कोई स्पीच दे रहे हो या स्पीच नहीं दे रहे हो, आप बोल रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, तो आपको एकदम अच्छे से क्लियरली बोलना, आपको मम्बल नहीं करना है, यानी कि घबरा नहीं जाना है, बीच बीच में रुक नहीं जाना, या आप क्या बोल रहे हो या आप ही को नहीं पता, ये सारी चीजें नहीं करनी। जो भी आप बोल रहे हो क्लियर आपको क्या करना है, बोलना है। लुक एट द पर्सन्स व्हेन यू टॉक टू देम। और जब भी आप किसी से बात कर रहे होते तो आपको क्या करना है, उनसे देख के बात करना। वैसा नहीं है कि आपके सामने कोई है, बहुत बड़ी ऑडियंस है, तो आप यहाँ पर देखकर बात कर रहे हो, तो ऐसे क्या होगा, समझने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। एंड देन उनको भी लगेगा कि आप क्या हो, वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हो। तो जब भी आप बात कर रहे हो, तो आप जब भी आप बात कर रहे हो किसी से भी, तो आपको क्या करना है, उनकी तरफ देख कर बातें करनी है। नेक्स्ट, यू शुड नॉट टू बी लाउड और टू
सॉफ्ट, टू फास्ट और टू स्लो। अब यहाँ पर बोला गया कि आपको कभी भी एकदम ज्यादा लाउड नहीं होना, यानी कि आपको बहुत जोर से चिल्ला के नहीं बोलना, आपको बहुत ज्यादा धीरे भी नहीं बोलना कि सामने वाले को सुना ही ना दे, ना ही ज्यादा फास्ट बोलना है और ना ही ज्यादा स्लो। अब एकदम फास्ट बोलोगे तो भी उसको सुनाई नहीं देगा, एकदम स्लो बोलोगे तो बोलेगा कितना बोर मार रहा है, बहुत धीरे धीरे बोल रहा है, इससे तो अच्छा मैं इससे बात ही नहीं करता। तो इससे अच्छा आपको क्या करना है, ना ज्यादा तेज बोलना है ना ज्यादा धीरे बोलना है, ना बहुत ज्यादा तेज बोलना है यानी कि वॉइस बहुत ज्यादा तेज नहीं करनी है और ना ही वॉइस बहुत ज्यादा लो करनी है। तो ये कुछ 3 जो पॉइंट्स है वो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट बोला गया बी पोलाइट एंड बी प्लीजेंट, यानी कि आपको पोलाइट रहना है, प्लीजेंट रहना है, रूड वर्ड्स रूड बिहेवियर हमें नहीं दिखाना है कि ये सारी जो चीजें होती है ये गुड स्पीकर के क्वालिटीज में नहीं आती है। नेक्स्ट है give a thought to the other person's feeling and interest। अब जो भी अदर पर्सन वहां पे है उनके फीलिंग को, उनके इंटरेस्ट को, जो भी है वो एक थॉट क्या करो आप दो, ये नहीं कि अपने बारे में बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे, नहीं, जो उनके जो जिस चीज में वो इंटरेस्ट ले रहे उस टॉपिक में भी बताओ, जो आपका कोई दूसरा फ्रेंड अगर कुछ और बता रहा है तो उसके बारे में बताओ, सेम थिंग क्या करो आप इच्छा करो। तो ये सारी क्वालिटीज जो है आपको याद रखनी है जब भी आप बोलते हो, जिसमें सबसे पहले क्या है, स्पीक clearly, don't mumble, look at the person when you talk to them, you should not to be loud or too soft or too fast or too slow, be polite and be pleasant, give a thought to other person's feeling and interest। तो यहाँ पे जो आपको बॉक्स में दिया गया ये आपको क्या करना है, याद रखना है जब भी आप क्या करोगे बोलोगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया when you take part in a डिस्कशन। अब जब आप बोलते हो तो आपके लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए थे, बट जब आप किसी डिस्कशन में पार्ट लेते हो तो आपको क्या करना है यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर बोला गया है डोंट कीप टॉकिंग ऑल द टाइम, लेट अदर्स स्पीक। अब जब भी कोई चीज डिस्कशन होती है तो किसमें होती है, ग्रुप में होती है, ऑफ कोर्स वहाँ पे 2 to 4 पीपल क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो जब भी डिस्कशन चल रही हो तो हमें हमेशा नहीं बोलना चाहिए, दूसरों को भी बोलने का समय देना चाहिए। अगर समझो अगर आप एक स्टडी डिस्कशन कर रहे हो, आपके पास 15 मिनट्स का टाइम है, अब अगर आप 15 मिनट 15 मिनट्स में 10 मिनट्स अगर आप ही बात करते रह जाओगे तो दूसरे लोगों के जो आइडियाज है, जो थॉट है, वो क्या हो पाएंगे, यहाँ पर शेयर नहीं हो पाएंगे। और इसी के वजह से जब भी आप एक डिस्कशन में पार्ट ले रहे हो तो हर एक जो लोग वहां पे प्रेजेंट है उनको बोलने का मौका देना चाहिए, ना कि हमें ही सिर्फ बोलते रहना चाहिए। नेक्स्ट, शो इंटरेस्ट इन व्हाट अदर्स से एंड लिसन केयरफुली। अब यहाँ पर डिस्कशन में बहुत सारे लोग होते हैं, हर एक लोग का जो इंटरेस्ट होता है वो अलग अलग होता है। तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट दिखाना है कि दूसरे लोग क्या बता रहे हैं और उसको अच्छे से सुनना है। और भले ही आपको उसके बारे में क्यों ना पता हो फिर भी आपको क्या करना है, सुनना। अब ऐसा नहीं कि अगर आपको उस चीज के बारे में पता है तो आप बोलो मुझे तो इस चीज के बारे में पता है तो मैं इसे क्यों बोलूं। तब यहाँ पर और इसी तरह आप क्या कर सकते हो, एक गुड स्पीकर का पार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हेन यू एग्री विद अदर्स और लाइक देयर आइडियाज डू टेल देम दैट। अब जब आप ग्रुप डिस्कशन में हो, अगर कोई आपको एक अच्छा आइडिया, अगर कोई आपको किसी आइडिया के बारे में बता रहा है, आपको वो अच्छा लग रहा है, तो आपको क्या करना है, उसके बारे में उन्हें बताना है कि आपको ये आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा ये भी। नेक्स्ट है डू शेयर योर ओन थॉट्स एंड आइडियाज विद अदर्स। अब आपके क्या थॉट्स है, क्या आइडियाज है, उसे आपको क्या करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है। नेक्स्ट, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग आस्क फॉर एन एक्सप्लेनेशन पोलाइटली, यूज पोलाइट वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस व्हेन यू वांट टू इंटरप्ट समवन, व्हेन यू डिसएग्री विद समवन और व्हेन यू सीक explanations and give them, when you seek explanation and give them। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगेन आपको पोलाइट वर्ड्स यूज करने का बोला, एक्सप्रेशंस यूज कर, व्हेन यू वांट टू इंटरप्ट समवन, व्हेन यू डिसएग्री विद समवन। हर एक चीज आपको जब एक्सप्लेनेशन चाहिए, जो चीज चाहिए आपको वो अच्छे से देनी है, बट आपको क्या करना है, पोलाइट वर्ड यूज करना है हर एक चीज के लिए। तो ये हो गया ग्रुप डिस्कशन में आपको करना क्या है वो। अब नेक्स्ट है व्हेन यू वांट टू गिव अ स्पीच। अब व्हेन यू वांट टू गिव अ स्पीच इसमें क्या है, प्लान
प्लान योर स्पीच इन एडवांस। अब जब आप स्पीच देने जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पहले क्या है एक दिन रात को बैठ के स्पीच को याद करो। जब भी आप स्पीच देने जा रहे हो उसको पहले से ही 2 दिन पहले से प्लान करके रखो। आपको स्पीच स्टार्ट कैसे करनी है, आपको मिडिल वर्ड्स कैसे बोलना है, देन नेक्स्ट उसे एंड कैसे करना है। तो इससे क्या होगा, आपको नर्वसनेस नहीं होगी अगर एक बड़ी सी ऑडियंस वहां पर है तो। नेक्स्ट, नोट द पॉइंट्स एंड अरेंज देम प्रॉपरली। रिहर्स द स्पीच इन योर माइंड एंड गो अहेड। अब आपको क्या करना है, स्पीच पहले से बनाना है। नेक्स्ट, जो पॉइंट है उनको अच्छे से अरेंज करना है और जो स्पीच है आपको माइंड में ही रिहर्स करना है, उसको क्या करना है, अच्छे से याद करना है और फिर आपको आगे बढ़ना है और कॉन्फिडेंटली जो आपकी स्पीच है वो यहाँ पर बोलनी है। तो इसी के साथ क्या होता है, आपका जो ये लेसन है यहाँ पर खत्म होता है, जहां पर आपने क्या देखा, बी अ गुड स्पीकर। बी अ गुड स्पीकर में आपने क्या देखा कि कैसे आप एक अच्छे से बोलने वाले बन सकते हो, जिसमें आपने तीन जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए थे वो देखे। जब आप किसी से बात करते हो वो, जब आप किसी ग्रुप डिस्कशन में रहते हो वो, एंड जब आप एक बिग ऑडियंस के इस पे स्पीच देने जाते हो तब। तो फिर होप जब आप कोई अगर स्पीच ग्रुप डिस्कशन यहाँ पर जा रहे हो तो आप ये जो पॉइंट्स है इन्हें याद रखोगे एंड इसे क्या करोगे, यूज भी करोगे। एंड देन आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।